नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कुंडली में पाया विचार को लेकर। पाया विचार शायद हमारे ऋषियों ने पहले काफ़ी जान लिया था कि इसका क्या महत्व है। ये हमारे जीवन में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिकता और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है और ये अति महत्वपूर्ण है। ये दो चीज़ें, नक्षत्र और पाया, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पता है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में यही पूछते हैं कि पंडित जी, बच्चे का क्या नक्षत्र है और क्या पाया है। असल में ये दोनों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े हुए तथ्य हैं। नक्षत्र का विशेषता इसलिए पूछते हैं कि कहीं बच्चा गंडमूल नक्षत्रों में ना हो, क्योंकि गंडमूल नक्षत्रों में पैदा बच्चे का स्वास्थ्य भी थोड़ा बाधित रहता है। अब बात करते हैं पाया विचार को लेकर। चंद्रमा कुंडली में पहले, छठे और 11वें भाव में हो तो सोने के पाए जन्म माना जाता है। चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे, 5वें और 9वें घर में हो तो चांदी के पाया जन्म माना जाता है। चंद्रमा कुंडली के तीसरे, 7वें और 10वें घर में हो तो ये तांबे के पाए जन्म माना जाता है। चंद्रमा कुंडली के चौथे, 8वें और 12वें घर में हो तो इसे लोह के पाया जन्म माना जाता है। तो सबसे जो खराब पाया माना गया है वो लोह का पाया माना गया है। तो अब बात कर लेते हैं, जो खराब है पहले उसी की बात कर लेते हैं कि लोहे के पाए जन्मे बच्चे, इनका बचपन में स्वास्थ्य खराब रहने का खतरा रहता है और जातक के जीवन में धन और सेहत से जुड़ी परेशानियां भी आती हैं। हाँ, इस पाए वाले समय के साथ साथ समय की भट्ठी में तपकर आगे भले ही फौलाद बन जाएं, लेकिन ये बचपन में स्वास्थ्य को बाधा देगा ही देगा। ये पाया लोहे के पाए वाले जातकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है, या यूं माने कि उनके शरीर में अग्नि कम होती है। अब ये पाया इतनी घबराने की बात नहीं है कि पाया ये लोहे का मिल गया तो बच्चा अशुभ है, या फिर ये एक इसको नॉर्मल मान के चलें। अब हम जो ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ आयुर्वेद का भी इसमें सहारा लेंगे। ज्योतिषीय उपाय तो करेंगे ही, लेकिन लोह के पाए वालों का आयुर्वेद से जुड़कर भी हम मदद लेंगे। इन्हें लोह के पाए वालों को खाली पेट काली मिर्च, एक दो नीम के पत्ते, एक दो तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गिलोय का टुकड़ा, इन्हें खाली पेट खाना चाहिए। इसे एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी इनमें, दूसरा ये शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाले हैं सारे के सारे। तो ये उपाय हो जाएगा बचपन का। और ज्योतिषीय उपाय में हम क्या करेंगे, अब नाम ही लोहा जुड़ गया है तो स्वाभाविक है कि ये शनि ग्रह से जुड़ गया है। ये पाया शनि के मंदिर में छाया पात्र का दान करेंगे। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनेंगे, या लोहे का दान भी इसमें विवरण आया है। तो लोहे का दान कोई इस युग में ले ना ले, क्योंकि सभी समझदार बन गए हैं। और अगर लोहे का दान कोई ले तो बच्चे के वजन के जितना लोहे का दान जरूर करें, वरना अन्नदान अवश्य करें। हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाएं। जब तक बच्चा योग्य ना हो जाए तो ये उपाय उनके माता पिता कर सकते हैं। सोने लोहे के पाए के बाद आएगा सोने का पाया। ये
दूसरे नंबर पर शुभ माना गया है, ये लोहे से ठीक है। लेकिन ये पाया भी मानसिक स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ का ये सामना नहीं कर पाते, ये नाजुक होते हैं। या फिर इसे यूं समझा जाए कि बचपन में इनका लालन पोषण स्थितियां ऐसी मिलती हैं कि परिवार वाले इन्हें बड़े संभाल कर रखते हैं। जब कोई विपदा आती है इन पर तो ये टूट जाते हैं, क्योंकि ये इन्होंने संघर्ष देखा नहीं होता। अगर ये संघर्ष के लिए तैयार हैं तो फिर ये पाया इन्हें कुछ नहीं कहेगा। मेंटली अगर ये स्ट्रांग है तो इस पाए के बारे में भी कोई फिर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी उपाय, सोने के पाए के उपाय, सूर्य देव को जल अर्पित करें, योग प्राणायाम करें, नारियल का दान करें, अनाज का दान करें। अब इसमें कुछ बातें छूट गई हैं, वो बता देता हूँ। मान लेते हैं किसी का लोहे का पाए का जन्म है जातक का, और उसकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो अब ये लोहे का पाया बचपन में जरूर संकट दे सकता है, लेकिन ये राजा भी बना सकता है। क्योंकि पहले व्यक्ति संकटों से गुजरेगा और फिर उसके बाद अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो फिर इस पाए का ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सोने का पाया, अगर कुंडली में गुरु और शनि अच्छी स्थिति में है तो ये सोने का पाया भी अशुभ फल देने में सक्षम नहीं होगा। अब का बात कर लेते हैं अच्छे पायों की। तो अच्छे पायों में अब हम चांदी के पाए की बात कर लेते हैं। चांदी का पाया जिन जातकों का होता है वो सौभाग्यशाली होते हैं, वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है और उनकी मानसिक स्थिति बड़ी स्ट्रोंग होती है। ये किसी भी संकट से अपने मानसिक बल के दम से निकल जाते हैं। इनके पैदा होने के बाद परिवार में तरक्की होती है और ये मेंटली वर्क करने में बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ जातक के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, मानसिक स्थिति अच्छी भी है, तो यहाँ ये बेस्ट हो गया चांदी का पाया। फिर तांबे का पाया, तांबे के पाए को भी शुभ माना गया है। तांबे के पाए वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इस पाए वालों की पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। ये अपने बात के धनी होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन्हें थोड़ा क्रोध आ सकता है। हेल्थ को लेकर ये पाया सबसे शुभ माना गया है। इन्हें तीखा खाना बहुत पसंद आता है, ये निडर होते हैं, ये उत्साही होते हैं। तो यहाँ चांदी और तांबा के पाए का तो कोई उपाय हमें करना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों पाए शुभ श्रेणी में आते हैं। अब अगर निष्कर्ष करें कि भाई चांदी का पाया ज़्यादा शुभ है या तांबे का पाया ज़्यादा शुभ है, तो यहाँ हेल्थ को लेकर अगर इनका आंकलन करें तो तांबे का पाया दी बेस्ट है, और भाग्य को लेकर बात करें तो यहाँ चांदी का पाया पहले नंबर पे आ जाएगा। तो शायद जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। नमस्कार।